तो हम पहुंच गए जहां पहुंचना था। अगर हम बता देते पहले ही कि हम यहाँ आ रहे हैं तो मीनाक्षी आने नहीं देती, लेकिन हम उनको धोखे से ले आए कि चलिए आपको एक नया चीज दिखाते हैं। अभी हम गुरुग्राम के सेक्टर 75A से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। आप पहाड़ियां जो देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। ये सरसों का खेत देख लीजिए, इसमें पानी भी स्प्रिंकल हो रहा है, मशीन लगा हुआ है। कुछ लोग फोटो वीडियो भी ले रहे हैं। ये काम हम उधर से लौटने के बाद करेंगे। आपको हम एक ऐसे जगह पर ले जा रहे हैं जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। आप रोड देख के तो समझ ही रहे होंगे कि अब कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहे, बहुत मजा आएगा। मीनाक्षी को सरप्राइज देने के लिए हम ले जा रहे हैं। तो ये है जी आरावली रेंज, और ये गुरुग्राम से सटा हुआ है, गुरुग्राम में ही है। और ये सब की ऊंचाई 100 मीटर से नीचे है। 100 मीटर नहीं है, 100 मीटर से बहुत नीचे है। तो इन सब को काट के हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है। सरकार के कहने पर सरकार ने उनको बताया, प्रोजेक्ट बना के, कमेटी बना के कि भैया इसको आप ऐसे कर दीजिए जज साहब, बहुत बढ़िया रहेगा। तो जज साहब ने कहा यह क्या बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहे भाई। और यहाँ पर अरावली बाइट्स है, कुछ खा सकते हैं। तो अभी अरावली बाइट्स में मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा, थोड़ा आगे से घूम के आते हैं। ये देखिए, ये कोई भी पहाड़ी 100 मीटर से ऊपर नहीं, यानी 300 फीट तो कहीं से भी नहीं है बेस से, पहाड़ी के बेस से। तो इनको काटो, राइट में जो पहाड़ी है इसको काटो, यहाँ पर रिसोर्ट बनाओ, होटल बनाओ, ऑफिस बनाओ। ये सारे पत्थर इतने बड़े बड़े निकालो, यहाँ से काटो काटो काटो, निकालो, सारे काट के निकाल दो। इन सब की जरूरत नहीं है। तो ये है जी अरावली रेंज। और पब्लिक छोड़ेगी नहीं, पब्लिक ईंट से ईंट बजा देगी, पत्थर से पत्थर बजा देगी अगर ऐसा हो गया तो। क्योंकि पब्लिक का जब दिमाग घूमता है ना, क्योंकि लुटेरे तो लूट के भाग जाएंगे, पत्थर निकाल के, बेच के, सीमेंट की फैक्ट्री लगा के, कमा के फिर ये स्विट्जरलैंड में बैठ जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, फिर लंदन से चिढ़ाएंगे कि हम लोग वी आर द बिगेस्ट फुजिटिव। ललित मोदी की तरह। और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग यहाँ धूल मिट्टी में मर जाएंगे। तो ये है आरावली। यहाँ पर पैरा मोटरिंग भी होता है। तो पैरा मोटरिंग के तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा हम और आगे चलते हैं। हमारे पास कोई काम तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं। थोड़ा सा धूप को नीचे आने का इंतजार करेंगे। देखिए, इन पहाड़ों की हाइट कहीं भी नहीं है कि कह रहे हो कि 300 मीटर और 400 मीटर। अभी हम आरावली रेंज में हैं, गुरुग्राम से सटा हुआ है, सेक्टर 75 से। तो आप देख लीजिए, और इसकी ऊंचाई 100 मीटर से नीचे है। और ये पत्थर ही पत्थर है, ये देख रही है, चूना पत्थर से भरा हुआ है। और हम यहाँ पे अभी हैं और देख रहे हैं, और इसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। इसको बर्बाद किया जाएगा, इसको काटा जाएगा और ख़त्म किया जाएगा। और अनुमान के हिसाब से 90% से ज़्यादा माउंटेन जो है वो इसी तरह से है, 100 मीटर से नीचे ही है। तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। छुट्टी था तो मैं घूमने के लिए आ गया था। मीनाक्षी जी कह रही थी कि आरावली किधर है, तो मीनाक्षी को आरावली दिखाने के लिए आया था। मीनाक्षी को आरावली दिखाने के लिए आए थे कि आरावली किसको कहते हैं, आप कौन सी आरावली, क्या क्या आरावली आप बोल रहे हैं। तो आरावली देखने के लिए आई है। कह रहे कि काटो नहीं, रख के क्या करेगा, बीच में पत्थर इतना रख के क्या करेगा। रेगिस्तान भी तो लोग देखने जाता है, तो रेगिस्तान बनने दो। मैं ये कह रही है कि रेगिस्तान बनने दो,
रेगिस्तान भी तो लोग जाता है देखने के लिए। तो ये करे कि रेगिस्तान ही बनने दो ना, पत्थर लेके क्या करोगे, पहाड़ जंगल की क्या जरूरत है। तो ये भी चाहती है कि जब कुछ बर्बाद हो जाए तोड़ फोड़ के खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप कि क्या है और कैसा दिख रहा है। ये सब खत्म हो जाएंगे, सब बर्बाद कर दिए जाएंगे, इन सब को खत्म कर दिया जाएगा। तो देखते रहिए आप। अरावली का हम एक छोटा सा उदाहरण दिखाने के लिए लाए हैं। ये दिल्ली से शुरू होके गुजरात तक है। गुरु शिखर पर्वत जो है सबसे ऊंचा है, करीब 6,000 फीट, 6,500 फीट की ऊंचाई, माउंट आबू के पास। तो ये सारे अरावली का रेंज है और इनको हम खत्म करने का प्रोग्राम बनाए हैं हमारे दोस्तों ने। उन्होंने कहा है कि भाई हम ही हैं ब्रह्मा, हम ही हैं विष्णु और हम इसको खत्म करेंगे। तुम कौन होता है बोलने वाला। तो ये अरावली है, आप देख लीजिए। इस अरावली का भविष्य क्या है मुझे नहीं पता, आपको भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। लोग घूमने आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, गाड़ी रोक के हम भी यहाँ रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। लोग क्या घूम रहे हैं पता नहीं। जो आप घूम रहे हैं, लोग इधर आए हैं, अरावली देखने आए हैं कि देखो भैया खत्म होने से पहले हम अरावली देख लेते हैं। आए फोटो वीडियो बना लेते हैं, इसको तोड़ के निकालने से पहले तो लगा के फ्रेम में रखेंगे कि भैया हम लोग वो कायर थे जो इसको बचा नहीं पाए। जब लुटेरे इस पहाड़ को लूट रहे थे तो हम लोग मुंह नहीं खोले थे और ये पहाड़ टूट गया और अब हम मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, और रेगिस्तान से हमारा घर जमीन सब खत्म हो गया और लुटेरे देश छोड़ के भाग गए। जैसे अंग्रेज लूट के भाग गए थे भारत की पूरी संपत्ति को, वही होने वाला है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। अन्ना जो कहता था वो लुटेरा अन्ना, वही यहाँ भी लागू होता है। लुटेरे चले गए, लुटेरे आ गए और लुटेरों ने यहाँ सैंड डून्स है, यहाँ गाड़ी वो उतार दिया। तो हमारा 4x4 तो है नहीं मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं क्या है, जगह चल जाएगा। वहाँ लगा जहाँ से निकल रहा है, नहीं वहाँ बालू में तो फंस जाएगा, उधर पीछे ले जाऊंगा। तो पीछे ही तो बालू है। नहीं पीछे बालू नहीं है। कीचड़ है, कीचड़। कीचड़ भी तो ले जाऊंगा, वहाँ जगह ही नहीं है। अब देखते हैं ना क्या है, रुको ना आएंगे। केला खाएंगे, केला। ऐसा क्या है? ये देखिए एक खूबसूरत सा लेक बना हुआ है, छोटा सा है। बत्तख घूम रहे हैं इसमें। बत्तख नहीं है, दूसरी है ये हैं? देखो ना, बत्तख नहीं है ये, पानी वाला जो पक्षी, क्या बोलते थे इसको, हम याद भी नहीं है। पानी वाला पक्षी है कोई। हाँ तो ये है। अब मीनाक्षी जी को भी देख लीजिए, आप देख रही है कि मुझे कहाँ लेके आया है, क्या घुमा रहा है। ये कह रहे इतना पानी कहाँ से आया, इधर देखो इधर पानी कहाँ से आया। तो ये माउंटेन में फंसता है, बारिश कर रही है पानी और वो सब आया। तो ये माउंटेन ना रहेगा तो ये पानी भी नहीं आएगा, ये अरावली नहीं रहेगा। तो ये सब, ये 100 मीटर से नीचे ये सब जमीन जो है ना संरक्षित था अब तक, ये सब तोड़ के यहाँ पर रिसोर्ट बन सकते हैं, होटल बन सकते हैं, बिल्डर को दिए जा सकते हैं। तो ये है, ये देख लीजिए। ये सब चीजों पर बवाल हो रहा है। हाँ, पर बवाल हो रहा है, पब्लिक नाराज हो गई है। ये देखने और तो सरकार ने कहा है कि ये गलत हुआ है, इसको हम देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखेगा कोई नहीं, ये चुपके चुपके सब कुछ काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो जाना है आपको पैराग्लाइडिंग में? तो ये सब अरावली का रेंज है और अरावली के अंदर हम घूम रहे हैं और इसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं है, गुरुग्राम से सटा हुआ है।
तो इन जंगलों पहाड़ को खत्म होने से कौन रोकेगा। ये सबको काट के यहाँ पर शहर बसाए जाएंगे, नेचर को नष्ट किया जाएगा। लोगों ने साजिश करके गैंग बनाकर इसको बेचने का प्रोग्राम बना लिया, बेच देंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपको दिखाने के लिए आए थे, घर में बैठ कर क्या करें, आना जाना 70 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन कुछ देख लीजिए आप। जो पास में रहते हैं उनको तो पता है, जो दूर है उनको नहीं पता है। ले लीजिए, चाहिए तो जंगल नष्ट करना आते वक्त। ठीक है, ये देखिए बाउंड्री बनाए हुए है। तो पहले शहरों से जो सटा हुआ माउंटेन है ना, उसको नष्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है बिल्डिंग बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो पहले उसको ख़त्म किया जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ख़त्म कर देंगे, नोच देंगे। ये प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम को हम देखने के लिए आए हैं कि क्या प्रोग्राम हो सकता है। तो ये एक संभावना ये भी है कि सबसे पहले ये ख़त्म होगा। गुरुग्राम के 75 सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये सटा हुआ। देखिए मीनाक्षी भी आ गई, ये बकरियां देखिए। क्या मीनू कह रहे थे आरावली क्या, आरावली क्या है? तो ये है आरावली, देख लीजिए आरावली। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए लाए थे, ये आपका है, ये जो अर्थ है आपका है, मदर नेचर आपका है, मेरा नहीं है, और किसी लीडर का नहीं है, और किसी नेताओं का नहीं है। उसको थोड़े से लोगों ने वोट दे के पावर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मदर नेचर के साथ खिलवाड़ करेगा और उसे बर्बाद करेगा। तो ये आपको सोचना है, आपको देखना है कि इसे कैसे बचाना है। लोग जागरूक हुए हैं, सबने आवाज़ उठाई है, और अगर इसको नहीं बचाएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं। अभी क्षणिक आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर बिल्डिंग बनेगा तो आपको बिल्डिंग मिल जाएगा, उसमें आपको नौकरी करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन बाद में वो कुछ भी नहीं बचेगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बचेगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो उद्योगपतियों को होगा, बिल्डर्स को होगा, सीमेंट बनाने वाले कंपनी को होगा, और जो ईवी बनाएगा उसको भी होगा। इसमें से निकालेगा लिथियम, निकालेगा तो बैटरी बनाएगा, तो उसको होगा, आपको नहीं होगा। और वो लोग लूट के इस धरती के दूसरे कोने पे चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसा होता आया है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लोग दूसरे देशों से भाग के आए थे भारत में, और हज़ारों साल से लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जो भारत के लोग हैं, जो मूल निवासी है, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, और भारत के भविष्य को ख़त्म किया जा रहा है, नेचर को ख़त्म किया जा रहा है। तो नेचर को कैसे बचाना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आप लोगों ने बंदर के हाथ में उस्तूरा दे दिया है और उस्तूरा से बंदर अब आप लोगों को हजामत कर रहा है, बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। तो ये है, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप बच सकते हैं, कैसे इसे बचा सकते हैं। मैं और कुछ नहीं बताऊंगा और न बोलूँगा। अभी मैं पैराग्लाइडिंग देख रहा हूँ, यहाँ पर बड़े खूबसूरत पैराग्लाइडिंग चल रहा है। देखिए ये आ गया, आजा भाई आजा, मेरे ऊपर मत लैंड कर जाना, आजा 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 आजा। लैंड मत कर जाना मेरे ऊपर। और मैं तो करूँगा नहीं आज, किसी और दिन आऊँगा। रैंडम आया था।